गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आरुषि? मैं बड़ी हूँ मैम, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हेलो रिंकी, गुड इवनिंग बच्चे। मैम प्लीज, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, पहले आवाज नहीं आ रही थी। ओके ओके, हाँ मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी रहने का। मैं पूछ रही थी आप कैसे हो। मैम ठीक हूँ मैं। ओके ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग तन्वी, गुड इवनिंग। हेलो पल्लवी, हेलो भूमिका, हेलो तन्वी। कैसे हो सब? मैम हम ठीक है, आप कैसी हो? बढ़िया बढ़िया। ठंड लग रही है मैम को आज। यस मैम, यहाँ एक पर मिनट हो गया। ठंड है ना? हाँ ठंड तो है। yes, ma'am। बहुत ही खतरनाक ठंड है। ओके, हेलो प्रकृति, गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अमन, कैसे हो आप? बढ़िया मैम, आप बताओ। गुड इवनिंग मैम। मैम भी। गुड इवनिंग शगुन। सो कैसे हो आप? कैसी है ठंड? मैं तुम्हारे तुम्हारे ठंड की वजह से मैम को भी बहुत ठंड लगी है। तुम्हारे वहां ज्यादा ठंड है। दुआएं कर करके यहाँ पे तो नहीं ठंड भेज दी है। ठंडी हवाएं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नताशा। और मैं तुम लोगों को कुछ कह रही हूँ, तुम सुनते क्यों नहीं हो? गुड तुमने ठंड में यहाँ पे ठंड कर रखी है पूरी। हेलो अनु। इवनिंग। यस मैम, यहाँ पर भी ठंड। हम्म। तो तुम कह रहे होंगे ना कि हम कर ले क्यों ठंड में मरे, मैम को भी थोड़ी हवाई भेज देते हैं ना, ठंडी नो ठंडी मैम। हवा। नो मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो साक्षी, गुड इवनिंग। रिंकी कोल्ड हो गया है। ये कोल्ड बुखार तो आता जाता रहता है। अगर ठंड में तुम्हें कोल्ड ना हुआ तो फिर तुम्हारे को विंटर्स का क्या मजा है ना। बनता है ना, एक बार तो छोड़ा थोड़ा बहुत तो जुकाम आना तो बनता है। यस मैम। विंटर्स के मजे तुम तभी ले पाओगे। एक मिनट। अच्छा मुझे बताओ, कल की क्लास से किसी को कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया? मैम लाइट ही नहीं है। ओके। अच्छा लाइट ही नहीं है तो फिर मुझे याद आया। तो मैं कुछ बताना चाहूंगी, अभी नहीं बताऊंगी, रुक के बताऊंगी। थोड़ा सस्पेंस में रहो तब तक तुम। तब आ जाए फिर बताती हूँ। एक खुशखबरी। सुनना चाहोगे तुम लोग खुशखबरी? यस यस मैम। मैम। यस मैम। तो थोड़ा रुक के सुनाऊंगी मैं। तुम्हें क्या लगता है क्या खुशखबरी होगी? पता नहीं मैम। मैम तो आप थोड़ा बता। सा तो हिंट। शायद टेस्ट से रिलेटेड। नहीं यार, हमेशा टेस्ट थोड़ी होगा। टेस्ट के रिलेटेड नहीं है। और क्या हो सकता है? वो तो ट्यूसडे हुआ है, आते ही टेस्ट थोड़ी तुम्हारी। हाँ। हॉलीडेज के रिलेटेड। हॉलीडेज? कैसी हॉलीडेज चाहिए? कितनी हॉलीडेज चाहिए तुम्हें?
हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैम गुड हमारी इवनिंग। क्लास का यही टाइम रहेगा? हाँ हाँ, यही टाइम होगा। मंडे टू वेनेसडे यही टाइम है, 8 to 9। एंड जो आपका दूसरा क्लास है वो होगा आपका 6:30 to 7:30। ठीक है। ओके मैम। अभी आपको एक क्लास होना है 9:10 to 10:10 ना? यस मैम। यस मैम। हाँ। और बाकी वो आपको सर बता देंगे। फिजिक्स की क्लास है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है। मैम मैं खुशखबरी बता रही थी। आप क्या खुशखबरी मैम? बता रहे थे। तनप्रीत कुछ खुशखबरी बता रही थी। मैं तो एक बताना ही चाहती हूँ खुशखबरी। आप बताओ क्या बताना चाहते हो तनप्रीत? मैम आप कह रहे थे ना गैस करो, मैम यही बता रही थी कि हाँ 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 हाँ, बताओ। मैम हमारी क्लास का टाइम यही रहेगा, मुझे ऐसे लग। हाँ, टाइम तो यही रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको मंडे टू वेनेसडे को तो यही टाइम है, 8 to 9। ट्यूसडे, सॉरी सॉरी मैंने क्या बोला, मंडे टू वेनेसडे 8 to 9। फिर उसके बाद क्या बोला मैंने? थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इट इज फ्रॉम 6:30 to 7:30। ठीक है। ठीक है। ओके मैम। यही यस। मैम। यस मैम। खुशखबरी तो नहीं है, ये तो है ही नहीं खुशखबरी। ये नहीं है खुशखबरी। चलो। मैम अब क्या यार, तुम्हारे क्लास में बच्चे बड़े कम आते हैं, क्या बात होगी यार? और तुम्हारे फिजिक्स क्लास में कितने आते हैं? नेक्स्ट केमिस्ट्री है कल, कितनी आई थी स्ट्रेंथ? इतने ही आते हैं मैम, जो बायो में आते हैं उतने ही फिजिक्स केमिस्ट्री में आते हैं। बहुत ही कम है यार, 28 तो बहुत बच्चे हैं, क्या बात होगी? ग्रुप नंबर बताओ, ग्रुप नंबर 3 है? यूयू मैम। यस यो मैम। मैम। तो यार मेरे को 50 से ज्यादा बच्चे मिले हैं यहाँ पे, तो बहुत ही कम है। ग्रुप नंबर 3 है ना? ओके, एक मिनट दो। चलो, ओके। खुशखबरी अब मैं थोड़ा रुक के सुना देती हूँ, है ना? मैम बता दो। हाँ, तो तुम सब तब तक सस्पेंस में रहो ना। कुछ ऐसी खुशखबरी है अम, जो सबको बतानी चाहिए मुझे। यूयू मैम बताओ। हाँ, खुशी की भी बात है वैसे तो। ऐसे तो नहीं है कि खुशी की नहीं नहीं लगेगी तुम्हें, खुशखबरी ही है। ठीक है। चलो हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तब तक मेरे को पहले बताओ कि कल की क्लास से किसी को कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया कुछ, तो बताओ। नो मैम। ओके, बस एक ही बच्चा। नो मैम। बाकी नो तुमने। मैम। मैं तुम्हें हाँ एक और बात बताना चाहती हूँ, अभी नहीं बताऊंगी, वो मैं बाद में ही बताऊंगी जब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए उसके बाद। ठीक है। मैम आ, बताओ। वो धीरे धीरे इतनी कुछ याद आ रही है ना, बात करते करते करते, फिर मैम एंड पे ही बताएंगे आपको। चलो, अब सुनो मेरी बात। हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यार इतना वेट नहीं करेंगे मैम, 8:05 बस, इससे ज्यादा नहीं। बहुत लेट हो जाता है ये, बहुत ही ज्यादा लेट। अच्छी बात नहीं है ये इतनी लेट आना। मतलब तुम स्कूल भी लेट जाते होंगे फिर, है? नो मैम। 8 बजे की क्लास मतलब 8 बजे पहुंच जाओ। कुछ बच्चे तो 8 से पहले आ जाते हैं, वो अच्छे बच्चे हैं। जो 8 बजे आते हैं वो भी अच्छे हैं, चलो 8:01 पे आते हैं वो भी अच्छे हैं। पर जो 8:01 के बाद आते हैं ना, वो तुम ढीले हो, खड़े हो मैम जाओ। प्रॉब्लम होती है। कौन सी प्रॉब्लम होती है? मैम नेटवर्क की। नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, हाँ तभी आप तो मैम ने कहा 8:05 तक वेट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो फाइन, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर किसी को कोई डाउट नहीं कल की क्लास से, तुम स्टार्ट कर लेते हैं यार। कल हमने पढ़ा था कि कैसे हमने डायरेक्ट, अच्छा कल कितने हैं बच्चे जो नहीं आए थे? पलक, रिया। अच्छा, ठीक है। सिर्फ साक्षी, 1 2 3। ऑलराइट, ठीक है। चलो अब मेरे को बताओ कि कल हमने स्टार्ट किया था डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन से। ठीक है, हमने पढ़ा। क्विक रिवीजन दे रही हूँ मैं कि हमने क्या क्या किया। तो हमने कल जो किया वो था यार, क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा
जो फूड है हम खाते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, और उसमें हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। वाटर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम पानी ना पिए तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ठीक है, और फिर हमने क्या पढ़ा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स और विटामिन, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे मेजर कंपोनेंट, जैसे कि कौन कौन से, बताओ जल्दी कौन कौन से। मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ओए रब्बा, कार्बोहाइड्रेट्स, और क्या? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। प्रोटीन्स एंड प्रोटीन। फैट्स। तुम आसमान से लाओगे अलग सा न्यूट्रिशन है? जवाब ही नहीं देते। अब तो एक्टिव रहो यार, 8 से 9 बजे, अगली अगली क्लास आपकी 6:30 बजे की, और सुपर एक्टिव होना है तुमने। समझ में आई तुम्हें? यस मैम। यो मैम। के बाद हमने पढ़ा था यार 4 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। एक यानी जैसे ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक्स के बाद क्या बताया, जल्दी जल्दी बोलो चलो। ऑटोट्रॉफिक्स, फिर हेटेरोट्रॉपिक, क्या बात है, ट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, होलोजोइक, होलोजोइक, लास्ट। पैरोट्रोपिक। अच्छा, पैरो कौन? सैप्रोट्रोपिक। सैप्रोट्रॉपिक। सैप्रोट्रॉपिक कौन से होते हैं? जो जो होस्ट की बॉडी पर डिपेंड करते हैं। यस, डेड एंड डिकेड होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर ही अपना राज जमाते हैं कि भाई हम है सैप्रोट्रॉपिक्स, तो हम डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स को खाने वाले। ठीक है, समझ में आया? फिर हमने स्टार्ट किया कि यार हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक एलिमेंट्री केनाल और एक अपना एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री केनाल होते बड़े कॉइलिंग वॉइलिंग से, ये पूरी बॉडी आपकी कॉइल से। फिर हमने पढ़ा कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, जैसे हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स है, पैंक्रियाज है, लिवर है, और भी सारे ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, पढ़ने का। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा कि माउथ का पार्ट, राइट? तो अपर लिप, लोअर लिप, उसके अंदर कैसे हमारी स्किन फोल्डेड है, फ्रेनेलम क्या होता है, जाके देखा था तुमने क्लास के बाद? चेक किया तुमने? नहीं मैम, हमने तो उधार में ले रखा है, यो मैम। बस एक नहीं किया। मैम। यस मैम। हाँ, ये मैम 2 3 बस, बाकी बैठे रहे। यस मैम। पढ़ा दिया तो छोड़ दिया, एम ही नहीं बोला यस मैम यो मैम कर रहा है। तो बताओ क्यों बोल रहे हैं मैम ऐसे? अगर आपको ना ये याद रहे तो आपको इजी हो जाएगा कि जब आप पढ़ोगे आपके सामने वो चीजें हैं, तो आपको इजी हो जाता है याद होने में। ठीक है, कोई नहीं, पता लग जाएगा किस किसको कितना याद है। मैम क्वेश्चन देंगे अभी, तो पता लगेगा ना आपको। ठीक है, फिर हमने यार ये पढ़ा था टीथ के बारे में। इनामल सबसे ऊपर होता है, उसके ऊपर भी क्राउन प्रेजेंट होता है। क्राउन देन इनामल, इनामल के अंदर डेंटिन, डेंटिन के अंदर पल्प होता है, फिर गम होता है जो पिंक कलर का में दिखता है, और फिर इसके बीच में एक सीमेंटम होती है जो चिपकाने का काम करती है, और रूट केनालिंग होती है, राइट? तो ये सब चीजें हमने कल टूथ के बारे में पढ़ा था, बट इसके कुछ ही टाइप हमने किए थे, सारे टाइप हम ऑब्वियसली नहीं कर पाए थे। तो इसमें से जो थीकोडोंट है, थीकोडोंट क्या होता है यार? थीकोडोंट फॉर एग्जाम्पल मैम के पास ये फेविस्टिक है, दिख रही है आपको? यो मैम। ठीक है, तो देखो अभी मैं इसको ढक्कन हटाना ही पड़ेगा मुझे इसका ना, 1 मिनट। तो अब देखो, अभी जो है हमारी मैंने निकाली ये जो एक थोड़ी सी आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाला जो पार्ट है जो फेविस्टिक के इससे निकला हुआ है बाहर, राइट? दिख रहा है ना, ऊपर नीचे कर रहे हैं मैम, दिख रहा है? यस मैम। नहीं दिख रहा? तो ये जो पार्ट है इसको टीथ मान लो, और ये नीचे जो है इसके अंदर जहां पे ये व्हाइट वाला जो गोल गोल सा प्रेजेंट होगा बेटा, उसको हम क्या बोल देंगे? सॉकेट। यानी आपके दांत भी कैसे से हैं? ओ हो, आपके दांत भी कैसे से हैं? आपके दांत भी एक सॉकेट है। सॉकेट के अंदर जो पिंक कलर का सॉकेट है ना, यहाँ पे मैंने कल आपको पिक्चर दिखाई थी, देखो ये सॉकेट ऑफ जॉ है, इसके अंदर हमारा टीथ प्रेजेंट है। जो ये वाला पार्ट होता है बच्चे, इसको हम क्राउन कह देते हैं, और जो इसका नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम रूट कह देते हैं। समझ में आ गई या नहीं आई? यो यस मैम। मैम। तो थीकोडोंट कौन सा हुआ? थीकोडोंट वो हुआ बेटा जिसमें आपका प्रेजेंट होता है सॉकेट के अंदर, जब आपका टूथ प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? थीकोडोंट। फिर बुनोडोंट कौन सा होता है? जो आपके मोलर टीथ होते हैं उसके अंदर, अगर ऐसे ये टीथ है इसके अंदर अगर छोटे गड्ढे आ जाए, छोटे छोटे, ज्यादा गहरे नहीं, ज्यादा गहरे है तो क्या बोला था मैंने, खराब होते हैं, है ना? अगर छोटे छोटे से आ जाए, गड्ढे आ जाए छोटे छोटे, उसको हम क्या बोल देंगे? कस्प। तो ऐसे डेंटेशन को क्या बोलेंगे? ब्यूनोडोंट डेंटेशन। ठीक है, समझ में आ गई? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम।
ठीक है, इसके बाद मैंने करवाया था ये वाला पार्ट, समझ में आया कि यार हमारे एल्वियोलर बोन से टीथ कैसे जुड़ी हुई होती है। हाँ जी बोलो। बोलो बोलो जल्दी बोलो। सॉरी। एल्वियोलर बोन वाला समझ में आया? एक मिनट। यो मैम। मैम ठीक है, तो एल्वियोलर बोन कैसे आपका जुड़ा हुआ है टीथ के साथ, सीमेंटम कैसी लगी हुई है, पेरिडोन्टल लिगामेंट क्या होते हैं, गम्स क्या होते हैं, सॉकेट क्या होते हैं, ये सब हमने कल किया था, राइट। इसके बाद मैंने जो सिखाया, यानी कि कौन सा था वो, जिसमें हमने पढ़ा था इंसीजर्स, है ना, फिर कैनाइन, फिर प्री मोलर्स, फिर मोलर्स, मोलर्स, राइट। ऐसे 4 टाइप के टीथ हमने अलग अलग से पढ़े थे और हमने देखे भी थे। ये जो 4 हमने अलग अलग पढ़े हैं बच्चे, इसको हम क्या बोल देते हैं? हेट्रो, यार क्या बोलते हैं यार, जल्दी जल्दी बोला करो। हेटेरोडोंट। यस, हेटेरोडोंट डेंटिशन। ठीक है, तो हेटेरोडोंट डेंटिशन में क्या है, अलग अलग टाइप की टीथ दिखेंगे। जो आपके रैबिट वाले टीथ है, इनको हम क्या बोल देते हैं? जल्दी बोलो। इंसीजर। यस, इंसीजर क्या करता है? कटिंग। वेरी गुड। इंसीजर्स के साथ कौन प्रेजेंट है? जो थीका थीका। कैनाइंस। वेरी गुड। केनाइंस, केनाइंस क्या करते हैं? गन्ना कैसे खाते हैं? टीयरिंग। वेरी गुड। उसके बाद कौन, ये क्लास में 2 ही बच्चे हैं, सब बोलो। जिसने कल क्लास लगाई है सबको पता ना, नोट्स में हमने भेज दिए, चलो जल्दी से बताओ। केनाइन के बाद मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत जल्दी आ गए आप। चलो सुनो, केनाइन के बाद कौन आता है? प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्या करते हैं? च्यू। च्यू का काम करते हैं। प्रीमोलर्स के बाद कौन आता है? मोलर्स। बस मोलर्स आते हैं। मोलर्स क्या करते हैं? ग्राइंडिंग एंड च्यू। वेरी गुड, समझ में आ गया। ये था आपका 3rd टाइप का। तो थीको हो गया, बोनोडोंट, थीकोडोंट हो गया, बोनोडोंट हो गया, हेटेरोडोंट हो गया। इसके बाद एक और था जो कि हमने साइंटिफिक नेम नहीं किया था, बट स्टिल मैंने बताया कि हमारे पास मिल्क टीथ होते हैं या नहीं होते हैं? यो अभी तो मैम। बट है ना मिल्क टीथ। यस, मिल्क टीथ होता है। और दूसरा कौन सा होता है? परमानेंट, परमानेंट टीथ। ठीक है, तो जो मिल्क टीथ होता है और जो परमानेंट टीथ होता है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? डाइफायोडोंट डेंटिशन। डाइफायोडोंट डेंटिशन। ठीक है, मिल्क टीथ बच्चे आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चों में आती है, राइट। वो छोटे बच्चों में ही आती है और वो छोटे ही एज में वो टूट जाती है, क्योंकि उसी के बाद ही हमारे परमानेंट टीथ आते हैं, राइट। यस और नो? यो मैम। उसका नाम यार है डेसिडियस। डेसिडियस टीथ भी कह देते हैं मिल्क टीथ को। ठीक है, डेसिडियस क्यों? क्योंकि ये झड़ जाते हैं ना, झड़ना मतलब पत्ते झड़ जाते हैं ना, वैसे ही हमारे दांत भी टूट जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे डेसिडियस कह देते हैं। म्यूट कर लो जिसका माइक म्यूट नहीं है। परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ एक बार मिल्क टीथ टूट जाते हैं, फिर आपके परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ से? किसी को कोई डाउट है? हम नहीं समझ में आया तो बताओ फटाफट से। नो मैम। नो मैम। चलो आओ एक No, इमेज ma'am. देखते हैं फटाफट से। ये देखो, स्टार्टिंग के 2 अभी कोई कुछ नहीं बनाएगा, कोई डायग्राम नहीं बनाएगा, सिर्फ सुनोगे ध्यान से। अभी मैंने पीछे बताया ना क्राउन और रूट कैसे दिखता है। देखो, ऊपर वाला जो है दांत आपका दिखता है उसको क्राउन कहते हैं, जिसके अंदर बच्चे वो घुसा हुआ है, एम्बेडेड है, उसको हम क्या बोल देते हैं? रूट। इन सीजर्स, केनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये हैं हमारे एक हेट्रो। हेटेरोडोंट। ठीक है, इन सीजर में, कैनाइन में, प्रीमोलर्स में, मोलर्स में ऑब्वियसली रूट्स प्रेजेंट है। तो देख लेते कितने कितने रूट्स प्रेजेंट है। आप देख सकते हो इन सीजर में सिर्फ एक ही रूट है। ठीक है, यार आपने पेड़ तो देखा ही होगा, पेड़ बिना रूट के स्टेबल रह सकता है? हाँ मैम। नहीं ना। मैम। पेड़ का अगर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक है, तो वो क्या करेगा? टूट जाएगा। यस, तो वैसे ही इंसीजर में भी अगर रूट स्ट्रांग नहीं है, मतलब किसी में भी, कैनाइन हो, इंसीजर हो, प्रीमोलर हो, मोलर हो, रूट्स अगर स्ट्रांग नहीं है ऑब्वियसली वो टूट जाएंगे। बट ऐसे थोड़ी है, जरा टच करके देखो, ट्राई करो थोड़ा सा, मतलब जोर के मत हिलाने लग जाना। देखो जरा हिला के, क्या वो हिल रहे हैं? नो मैम। नो ना, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत अच्छी सीमेंटम लगी हुई है, तो जब तक सामने वाला आके मुंह ना तोड़ दे वो बात अलग है। ठीक है, सुनो अब, इंसीजर में बच्चे रूट प्रेजेंट होते हैं, एक ही रूट प्रेजेंट होता है। कैनाइन में भी एक ही रूट होता है, ये देखो,
ये है फर्स्ट के दो इंसीजर्स हैं, ये इसका रूट एक ही है। फिर है कैनाइन, ये थीका वाला जो टीयरिंग का काम करता है, इसमें एक ही है, ये एक ही रूट प्रेजेंट है कैनाइन में। फिर कैनाइन के बाद है प्रीमोलर। चलो देख लेते हैं ये थोड़ा डिवाइडेड है कैसे। अपर जॉ होता है एक, जो ऊपर आपको जॉ दिख रही है, ऊपर टीथ है या नहीं आपके, ये टूटे हुए हैं? यस नो यस मैम, टूटे हुए हैं। मैम नीचे भी है ना, लोअर जॉ है, लोअर जॉ में टीथ है या नहीं है? यस मैम। ऐसा तो यो नहीं यो यो मैम। तुम अभी सही, ठीक है। अपर जॉ में जो आपके प्रीमोलर हैं, वहां पे ऊपर दो रूट है प्रीमोलर के लिए, लेकिन नीचे वन रूट है। मोलर में आ जाओ, पीछे और जाओगे प्रीमोलर के बाद, अपर में ऊपर तीन रूट है, लोअर में नीचे दो रूट है। ठीक है, समझ में मैम। आई बात या नहीं? यस मैम। यो मैम। रूट सिस्टम यो मैम। चलो बना लो, अब बना लो, चलो करो। कर लिया, बना लिया सबने? यस मैम। यस मैम। क्या तुम इतने जल्दी जल्दी नोट्स? मेरे से तो नहीं बनते थे इतने स्पीड में। मैं हमें तो बोलना पड़ता मैम वेट, मैम वेट। या तो तुम ऐसा करते हो, मैं बोल रही हूँ कि मत बनाओ तो तुम बना लेते हो, है ना? कतई शरीफ बच्चे, बोल नहीं रहे हो। कोई नहीं, बना लो यार, कौन सा मैम कुछ कहेंगे, बस ये है कि तुम्हें समझ आना चाहिए। समझ में आ गया ना सबको? यस मैम। तो ये देखो कैनाइन ऐसा दिखता है, सॉरी इंसीजर देखो ऐसा दिखता है। ठीक है, देखो एक रूट दिखाई दे रही है ना इसकी, ये देखो दो रूट दिखाई दे रही है हमें, किसकी किसकी है ये दो रूट्स, किसकी दिखती हैं अपर जॉ में? प्रीमोलर। यस, थ्री रूट्स किसकी दिख रही है अपर जॉ में? मोलर। बस कैनाइन की एक ही दिखती है, तो मोलर। ऐसी दिखती है, बस ऊपर क्राउन होता है, नीचे रूट होता है, में और कुछ है ही नहीं। बस, चले आगे। यस यस मैम। तो कुछ पूछना तो बताओ फटाफट से, कि मैम नहीं समझ में आया तो। मैम लाइट चली गई, ओहो, क्या कर सकते हैं, अंधेरे में पड़ो। अच्छा कितने आ गए यार? 38। चलो ठीक है, सुन लो, क्या पता बाद में नेट चले जाए। तो खुशखबरी बच्चों ये है कि रिकॉर्डिंग्स आपकी स्टार्ट हो गई हैं अब, ठीक है। मैम आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे। आपने करना क्या है, आपने उस पेज जो वो मैम आपको लिंक दे रहे हैं, वो लिंक पे आपने उसको सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन होगा उसके साथ में, उसको दबा देना। बेल आइकन क्यों? क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, जो जो क्लास आपकी है, जैसे फिजिक्स का हो गया कब डाला, केमिस्ट्री का हो गया कब डाला, बायो के होगा कब डाला, तो आपको इजी हो जाएगा कि आपको कोई एक लेसन मिस हो गया, कोई एक चैप्टर या क्लास मिस हो गई है, या मैम कहीं होंगे जिसने क्लास भी लगा ली होगी, कोई टॉपिक होता नहीं समझ में आता, तो आप रिपीट पे जाके फिर से देख सकते हो। ठीक है, यो मैम। मैम। यस ठीक है। तो ये देखो आपका एक बेनिफिट, काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम रिकॉर्डिंग्स दे दो, वो दे दो करके, क्योंकि काफियों के ऑब्वियसली एग्जाम्स थे, कईयों के मिस हो गया होगा काफियों का, और फिर कईयों का लाइट नहीं है, स्नोफॉल था, बारिश थी, कोई अपने किसी और काम से बिजी था, तो सबके लिए सबका प्रॉब्लम हो गया सॉर्ट आउट, राइट? यस मैम। चलो सही है। यस अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेंटल फॉर्मूलाज, ठीक है। डेंटल फॉर्मूलाज भी जरूरी होते हैं यार, डेंटल फॉर्मूला नहीं है तो काम कैसे चलेगा, है ना? एक सेकेंड, स्पेलिंग इट्स डिफो, मैम। यप, डिफोडोंट। डिफोडोंट टीथ में हम एक पढ़ेंगे किसका, मिल्क टीथ का, ठीक है। और दूसरा कौन है यार अपने पास, परमानेंट टीथ, परमानेंट। ठीक है। तो मिल्क टीथ में आप मुझे बताओ कि इंसीजर्स कितने होते हैं, कितने इंसीजर्स होते हैं? नहीं पता? 4। ओए होए, 4, अच्छा, ओके 4, यस दैट्स वेरी करेक्ट। हम सिर्फ एक साइड का लेंगे, 8। एक साइड का, वन साइड, ओके। मैम ने अभी पीछे आपको वन साइड का करवाया ना बच्चे? जब भी हम फॉर्मूला लेते हैं उसको एक साइड का लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि हम उसको बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो इट विल बी लाइक अपर जॉ में एक साइड के इंसीजर्स कितने होंगे? 2। 2, ठीक है।
कैनाइन कितना होगा? वेरी One. गुड। ये किसने बोला? कौन है ये? कौन था? स्वातिक। वास्तिक, हेलो, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? मैम बढ़िया। कहाँ गायब थे आप? मैम पेपर थे। पेपर थे। और प्रिंस कहाँ गया? मैम प्रिंस पता नहीं। तो थैंक यू सो मच अमन, आपने वास्तिक को तो बुला लिया। चलो, Yes, मैम। नहीं मैं तो अमन को थैंक यू कह रही थी आपको। यार तुम एक दूसरे को बुला लिया करो, दोस्त जो हैं तुम्हारे, है ना? तुम्हारा नुकसान तो नहीं हो रहा ना इसमें, नो मैम। है ना? नहीं, मैं सबको पूछ रही हूँ मैं, नो मैम। है ना? तो तुम नो मैम। नो दोस्त मैम। सेंस वो दोस्त जो अवंती के थ्रू हैं, वो जो आपको पता है कि हाँ यार अवंती में पढ़ रहे हैं वो, ठीक है? तो ट्राई करो कि उनको बुला लो, नुकसान तो नहीं हो रहा। जब प्रॉफिट हो रहा है तो उसका अच्छा प्रॉफिट उठाओ ना, अच्छा फायदा उठाओ, ठीक है? चलो सुनो, सो इंसीजर्स में 2 हैं, कैनाइन में 1 है, प्री मोलर्स में कितने होंगे? 2। 0 यस, 2 कहाँ से आ गए? मिल्क टीथ में, हाय रब्बा 0 होते हैं। और मोलर्स में 2 2 वेरी गुड 2, ठीक है? लोअर जॉ में कितने हो जाएंगे? सेम होगा। सेम होगा। 2 तो इंसीजर्स होगा 2, कैनाइन होगा 1, प्री मोलर होगा 0, मोलर होगा 2 yes, so you will be multiplying this by 2, ठीक है? 2 so 2102 divided by 2102, प्रीमोलर्स मिल्क टीथ में नहीं आते। तो देखे होंगे ना छोटे बच्चों के स्टार्टिंग के दांत दिखते हैं, ऐसा तो नहीं कभी देखा होगा कि दांत आ रहे पीछे से, ऐसा हुआ है क्या? नो मैम। नो मैम। नहीं ना? तो वही मिल्क टीथ कहाँ से आते हैं बच्चे? स्टार्टिंग इधर आगे इंसीजर्स और कैनाइन में। फाइन, चलो परमानेंट टीथ में आ जाते हैं। परमानेंट टीथ का क्या फॉर्मूला होगा, चलो देख लेते हैं। इंसीजर्स कितने होंगे बताओ? 2 एक साइड का 2 ले रहे हैं, और सारे बोलो यार। कैनाइन का 1 1 और वेरी गुड। और प्रीमोलर 2 2 वेरी गुड। और मोलर 3 शाबाश। लोअर जॉ का क्या आएगा? सेम सेम 2 1 2 3 into 2, याद रखिए, ठीक है? और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, जैसे देखो ये अपना पूरा माउथ ही ले रहे हैं अब हम, ठीक है? तो मेरे को बताओ कि कितना आएगा अपना इंसीजर 2 1 2 3, है ना? हाँ या ना? यो यस मैम। मैम। ठीक है, सो 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3, तो ये आपका पूरा बना दिया क्या? परमानेंट टीथ का। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। यस मैम। यो मैम। कोई ऐसा मैम नहीं समझ में आया? ओके, चलो। अब यार डाइफोडॉन तो कर लिया हमने। अब एक और चीज है जिसको हम कह देते हैं मोनोफाइडॉन। मोनोफाइडॉन टीथ कौन से होते हैं? मोनो से समझ आ रहा है कि यार कुछ 1 ही है, मोनो यानी 1, यानी कि लाइफ में आपके आपके लाइफ में एक ही बार ही आएगा वो। कौन आता है एक ही बार? ऐसा कौन सा टीथ होगा जो एक ही बार आता है? पीएम लिख रहे हैं मैम। प्री मोलर्स कितने आते हैं? एक साइड के बताओ, एक साइड के 2, और मोलर्स कितने आते हैं? 1। इन सीजर्स और कैनाइन एक ही बार आते हैं। ये कब आते हैं ये दोनों? कहा अभी मोनो मोनो वो होता है जो एक ही बार आता है बेटा। तो जो आपके प्री मोलर और मोलर होते हैं यही आते हैं एक बार। मेरे को ये बात बताओ, इन सीजर्स और कैनाइन जब आपकी मिल टीथ में आता है या नहीं आता है? अब ये यो मैम। पर वो टूट जाए तो वो फिर नहीं आते, ऐसा होता है? नो मैम वो दोबारा से आते हैं ना? यस तो वो कौन से हुए? डाइफोडोंट, जो 2 बार आ जाते हैं
उसको हम डाइफोडोंट बोल देते हैं, ठीक है। और ये प्रीमोलर और मोलर बच्चे एक ही बार आता है ये, तब इसको हम मोनोफिडोंट कहते हैं। मोनो यानी वन टाइम, इन सीजर्स एंड कैनाइन कम्स ट्वाइस, प्रीमोलर एंड मोलर कम्स वंस इन द लाइफ, इसलिए ये मोनो कहते हैं। और ये दो बार आता है इसलिए हम इसको डाई कह देते हैं। ये अपर जॉ का है, ये लोअर जॉ का है। तो इन सीजर्स 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर्स अभी 0, मोलर्स 2, और सेम 2 1 0 2 इंटू 2, अपर जॉ लोअर जॉ। समझ में आया या नहीं? बता दो अगर नहीं आया तो समझ में। कोई नहीं, मैम दोबारा बता देंगे, जल्दी बताओ। मैम फिर से बताओ। देखो पीछे ये समझ में आया, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, यो मैम। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मिल्क टीथ आपके लाइफ में एक ही बार आता है ना, यो आता है या नहीं? तो स्टार्टिंग के जो दांत होते हैं, यानी ये देखो ध्यान से देखना, मैम को मैम के इशारे भी देख लो। ये दांत जो हैं, जब मिल्क टीथ होते हैं यही दांत आते हैं ना पहले, इन सीजर्स और कैनाइन नहीं आते हैं। जब मिल्क टीथ टूट जाते हैं, टूटने के बाद परमानेंट टीथ आते हैं, तो वो परमानेंट टीथ ये फिर से लाता है, कौन सा? इन सीजर और कैनाइन, यानी वो 2 बार आते हैं। तो 2 बार जब उसको जब 2 बार एक ही जगह पे 2 बार टीथ आते हैं बच्चे, उसको हम बोलते हैं डाइफोडोंट। समझ में आई? अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, प्रीमोलर मिल्क टीथ में आता नहीं है, लेकिन परमानेंट में हमें दिख रहा है ये आते हैं। तो बेटा जो टीथ लाइफ में एक ही बार आता है, मिल्क टीथ के साथ नहीं आया पर वो परमानेंट टीथ के साथ आ गया, उसको हम बोलेंगे मोनोफिडोंट। समझ में आया या नहीं? पक्का? यो मैम। ठीक है, तो आप देख सकते हो, इसीलिए मोनोफिडोंट में इंसीजर और कैनाइन है 0, प्री मोलर और मोलर है 2 and 1। डाइफोडोंट में देखो सबके पास ही है, ये मिल्क टीथ का फॉर्मूला है, हाँ या ना? यो मैम। समझ में आ गया? यो मैम। चलें आगे। यस मैम। टीथ के बाद कौन आता है यार? देखो आपके पास पिंक कलर का क्या है माउथ के अंदर घूम रहा? हाँ, क्या है ये? दिखा तो रही हूँ मैं, बोलो। जीभ। टंग। हाँ जीभ, तुम हिंदी मीडियम में हो, जीभ की बच्ची। टंग, ठीक है। टंग, तो टंग कौन से कलर का है? पिंक। पिंक, राइट। फिर बोन है, क्या इसके अंदर बोन है? बक्कल कैविटी के अंदर है, वो बक्कल कैविटी नहीं है, ठीक है। तो टंग जो है वो बोन नहीं है उसके पास, बट फिर क्या है उसके पास? क्या है? अगर बोन नहीं है तो क्या है? हाँ, मसल्स। मसल्स, राइट। कौन सा मसल? स्केलेटल मसल, ठीक है। तो जो हमारी टंग है वो स्केलेटल मसल से बनी हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये टंग कैसे दिखाई दे रही है। एक सेकेंड, इसको मैं हटा देती हूँ। टेस्ट बड्स होते हैं टंग पे। हाँ हाँ बिल्कुल, टेस्ट बड नहीं है तो पता कैसे लगेगा हमें टेस्ट का, है ना। तो अब देखो ध्यान से, ये क्या है? ये पूरा आपको दिखा रहे, जो ब्लू ब्लू सी लाइन बनाई है हमने, जनरली आपका टंग है, ठीक है। तो अभी पिछले लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो वो रेड करने की जगह मैंने गलती से ब्लू कर दिया, इट्स सो सॉरी फॉर दैट। ओके, चलो अब सुनो, ठीक है। तो ये जो है यार बच्चे, ये आपका टंग, इसमें ये आपको क्या हेल्प करता है? किस में हेल्प करता है? टेस्ट। टेस्ट में हेल्प करता है, राइट। तो आप देख सकते हो, एक मिनट, ये रहा, टेस्ट में हेल्प करता है ना। हमें अलग अलग टेस्ट आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सेम सेम टेस्ट आते हैं हमेशा। नो मैम। तो अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा गोला, ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा होगा, इसको हम क्या बोल देते हैं? फोरेमन सीजन। क्या बोल देते हैं? फोरेमन, फोरेमन, MEN, फोरेमन सीजन, ठीक है। और इसके देखो, एक ऐसा होता है ना, गली में जब आप जाते छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देते, फिर उसके वहां से 2 रास्ते हमें दिखाई देते, देखो
दिखता है ऐसे कुछ, यस मैम। है ना? तो ये जो यो आप यो Yes, ma'am. लेना है इसको हम क्या बोलते थे यार? सल्कस, सक्लस, 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 ठीक है? तो थोड़े वर्ड्स टंग ट्विस्टर टाइप है, टंग के बारे में पढ़ते पढ़ते चीजें टंग ट्विस्टर ही हो जाती हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसके नीचे सर्कस के नीचे छोटे छोटे गोले गोले से दिखाई दे रहे हैं, सर्कुलर टाइप्स, है ना? Yes, ma'am. यस मैम बोल के मुझे डरा रहे हो। Yo-yo, ma'am. सरकम, सरकम, सरकम क्यों बेटा? क्योंकि ये गोले गोले दिखाई दे रहे हैं, सर्कल है इसलिए सरकम वैलेट, सरकम वैलेट पैपिले, ठीक है? सरकम वैलेट पैपिले। अब यहाँ पे आपको और छोटे छोटे यहाँ पे डॉट डॉट से दिखाई दे रहे होंगे, है ना? इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देते हैं फिलीफॉर्म पैपिले, ठीक है? और आप कभी ध्यान से देखो, आपका जो टंग है उसके साइड में, दोनों ही साइड में, यानी और इधर, ठीक है? यहाँ पे आपको छोटे छोटे रेड रेड कलर के फंजी फॉर्म पैपिले दिखाई देंगे। यहाँ पे मैंने बना दिया ऑलरेडी, फंजी फॉर्म पैपिले, ठीक है? समझ में आ रहा है या नहीं? Ma'am. और इसके ऊपर थोड़ा, अगर आप और इसको टंग तो बहुत लंबी हो जाती है, कईयों की छोटी सी होती है, कईयों की थोड़ी लंबी होती है, कईयों की मीडियम होती है ना? तो फॉलिएट Yo-yo, ma'am. तो आप देखोगे थोड़ा ऊपर, फंजी फॉर्म पेपिले के थोड़ा और ऊपर जाओगे एकदम यहाँ पे, उसको हम बोल देते हैं फॉलिएट पेपिले, पेपिले, ओके? अब मेरे को एक बात बताओ, जब आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी खाते हो, हर चीज का टेस्ट अलग आता है ना? यस मैम। यो मैम। अब सबने टंग बना लिया, कॉपी में बना लिया तुम लोगों ने? नहीं, तुम सच बोल सकते हो कि मैम हमने बना ली, कोई मैम कुछ नहीं कहेंगे। बना ली, ठीक है, बहुत बड़ी अच्छी बात है, बना लिया तो कोई बात नहीं, मैम कुछ नहीं कह रहे। मैम ये कहेंगे अब हम छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं। क्या? तुम अपने पेन और कॉपी साइड पे रखो, फोन को भी साइड पे रखो, ये बात सुन के जाओ, दौड़ के जाओ किचन में, कुछ भी खाने का लेकर आओ। इतना सारा नहीं लाना, खाना खाना मत ले आना तुम, छोटी सी कोई भी चीज, कोई भी कुछ भी लेकर आओ, और तुमने मुझे ये बताना है कि तुमने क्या खाया, प्लस वो कैसा टेस्ट था। यानी फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास पानी पड़ा है तो मैं बोलूंगी वाटर टेस्टलेस, तुम वाटर नहीं पियोगे, वाटर के अलावा कुछ भी खाओगे, तुम खाओगे, ठीक है? अब मैंने अपना आंसर दे दिया, तो मेरे को कैसा टेस्ट लगा? पानी का, टेस्टलेस। तो अब मुझे तुम बताओगे कि तुमने क्या खाया, वाटर, और साथ में टेस्ट, टेस्ट कैसा? टेस्टलेस, यानी मुझे कोई टेस्ट नहीं आया पानी का। तो सेम वे आपने जो भी खाया उसको फटाफट से चार्ट पे लिखो। चलो, जिसने और डायग्राम नहीं बनाया वो यहाँ से बना लो, ठीक है? जाओ, 2 मिनट का टाइम है ये, फटाफट से करो। और सबने करना है, यानी कितने बच्चे हैं? 40 के 40 बच्चे। बिस्किट, तनप्रीत पूरा टेस्ट बताओ, और खा भी लेना, ऐसा नहीं है कि बैठ जाना तुम। हाँ यार मैम तो वैसे ही, मैम को कौन सा पता लग रहा है? वीडियो तो मैम की तो, हमारी तो ऑन ही नहीं है, मैम को कौन सा पता लगेगा? ले आए तुम? खा लिया तुमने? यस मैम। यस मैम। चॉकलेट स्वीट, ओके। अमन टेक्स्ट बताओ। अंजना बिस्किट स्वीट, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बहुत जल्दी आ गए। मैम क्लास ही दूसरी। कौन सी? मैम सर ले रहे थे स्कूल से। ओह, ओके ओके। यस मैम मैम। मैंने चीनी खाई है, बहुत बढ़िया। दिया, मैंने एक छोटा सा एक्टिविटी दिया है और हम टंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ भी खाओ और मुझे बताओ कि उसका टेस्ट कैसा है। तो जो भी खाए उसके साथ आप लिख सकते हो उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है? तो यहाँ पे बच्चे लिख रहे हैं ऑलरेडी। ओ यार, तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला है? शुगर, तुम बोल क्यों नहीं रहे कि टेस्ट कैसा है? खाली मैम टॉफी, वाह,
खाली मैम टॉफी टॉफी खा के बैठ जा रहे हो। मैंने पूछा कि टेस्ट कैसा आ रहा है, स्वीट इन टेस्ट, ओके। शुगर, स्वास्थ्य तुमने खाया क्या शुगर? तो शुगर टेस्ट, अगर शुगर खाया तो शुगर का टेस्ट कैसा है? दीक्षा, ग्रेप्स, ग्रेप्स का टेस्ट कैसा है? चीनी खाई मैडम, चीनी का टेस्ट कैसा है? बिस्किट खाया सर, आपका टेस्ट कैसा है बिस्किट का? मैम मीठा है। हाँ तो लिखो ना मीठे। प्रकृति, गुड। मैम अंजना, खाना खाया अभी, सॉल्टी टेस्ट। नाइस। चीनी बहुत मीठी थी, अच्छा, और अच्छी भी, वाह। अनुष्का, स्वीट, चॉकलेट, चॉकलेट स्वीट इन टेस्ट। कैरेट, स्वीट, सोर प्लस स्वीट। दीक्षा, गुड। मैम खाना खाया भी, अच्छा ठीक है। सॉल्टी, शुगर एंड चॉकलेट, स्वीट, स्वीट बिस्किट, शुगर खाइए मैम, स्वीट। आज तुम सबके घर पे चीनी फ्री की मिल रही है, तुमने खाना नहीं पड़ा तुम्हारे घर पे कि तुम खाना भी खा लो? नहीं? मैम खाना खा बैठे, आज धाम थी ना इसलिए। अरे वाह, क्या बात है। स्वीट टॉफी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो सबको अलग अलग टेस्ट आ रहा है। किसी ने लिखा सोर, किसी ने लिखा स्वीट, किसी ने लिखा मटर आलू सॉल्टी, ठीक है, किसी ने लिखा कि शुगरी। तो सबको अलग अलग टेस्ट है। क्यों? अलग अलग चीजों का अलग अलग टेस्ट रहता है, राइट? सो सेम वे, कहाँ गया मिनट। तो जो आपका टंग है यार, ये भी अलग अलग टेस्ट करेगा, राइट? यस और नो? यो मैम। यो मैम। टंग कैसे है हमारे पास? टंग क्या करता है? ओके, म्यूट कर लो। टंग क्या करता है? टंग हेल्प करता है कि अलग अलग जितने भी फूड आइटम्स है ना, या ड्रिंकिंग आइटम्स है, उसको टेस्ट करके बताना कि क्या वो सोर है, क्या वो शुगरी है, क्या वो सॉल्टी है, किस टाइप। इसीलिए पेपिले प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप ऑफ पेपिले प्रेजेंट है। पेपिले होता क्या है यार? टेस्ट बड्स के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, उसको कहते हैं। ओके, 1 मिनट। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? पेपिले। समझ में आया? मैम जो आज सर ने क्लास ली उसमें भी यही कराया हमारे को। अच्छा, बढ़िया, तुम्हारा तो डबल रिवीजन हो गया। ठीक है, अब देखो यार, मैम मैंने हमारा सिलेबस इकट्ठा इकट्ठा चला हुआ, मतलब आपका भी और स्कूल का भी। ओह दैट्स नाइस। स्कूल में तो रिवीजन हो रहा होगा ना अभी? मैम बायो का नहीं हुआ है अभी सिलेबस खत्म। अच्छा, ओके ओके, चलो। यस मैम। स्केलेटल मसल, जो हमारा टंग जो है, स्केलेटल मसल का बना हुआ है यार। अब इसके अंदर लैरिंग्स है। लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स कैसे? अभी मैम बोल रहे हैं, है ना? तो किसके हेल्प के थ्रू? लैरिंग्स प्लस उसको टंग भी हेल्प कर रहा है, ताकि मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ वो टंग हेल्प कर रहा है, राइट? अब आपको पता है अमेरिकन का इंग्लिश अलग है और इंडियन इंग्लिश अलग है, हाँ या ना? है ना? देखा होगा आपने यस इंग्लिश मैम। सॉन्ग सुने होंगे आपने इंग्लिश के, तो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैम चलो करके दिखा देते हैं। जैसे बोलोगे हे हाउ यू डूइंग, सो वो अभी साउंड देखो कैसा अलग सा है ना, एकदम आया नहीं? यो मैम। ठीक है, अब मैं बोलूँ, अब मैं थोड़ा अपना इंडियन साइड में बोलूँ हाय हाउ आर यू डूइंग, तब मेरा फिर से वॉइस बॉक्स अलग हो गया। तो ये कौन कर रहा है हेल्प? मेरे को लैरिंग्स कर रहा है। अब इसी टंग के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फूड को मिक्स करने का काम करते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड सलाइवा, राइट? कल पढ़ाया था मैंने। क्लीनिंग ऑफ टीथ, कैसे, है ना? कभी कभार आप कुछ खा लेते हो, तो खाने के बाद आप ऐसे करते हो ना, कुछ फंस गया है, ऐसे करते रहते हो ना? करते हो या नहीं? सारे ही करते हैं, इतने शरीफ नहीं हो तुम, तो कुछ करते नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। तो क्लीनिंग ऑफ टीथ होती है थ्रू द टंग, ठीक है। देन यू हैव सेंसेशन ऑफ टेस्ट बड्स, ऑब्वियसली। अभी मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाई है, सबके अपने अपने व्यूज थे। किसी ने बोला मैम सॉल्टी है, किसी ने बोला शुगरी है, किसी ने बोला सॉर है मैम। तो अलग अलग सेंसेशन है टेस्ट बड्स के, राइट? और इसको हेल्प कौन करता है? पेपिले। तो हमने अलग अलग पेपिले पढ़े, एक पंजाए है और एक क्या बोलते हैं, सरकम वैलिड पेपिले है, एक फिलीफॉर्म पेपिलेट है। तो आप देखो सरकम वैलिड पेपिले जो है वो सबसे लार्जेस्ट है, प्लस आपके टेस्ट बड्स को मेंटेन करता है। समझ में आ गया? गॉट इट और नॉट? ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द टंग। इसके बाद आ जाता है यार फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स को देखो ध्यान से। अब मैंने कल बताया था कि हमारे टंग के एकदम सॉरी अपना टीथ के एकदम पीछे
हार्ड पैलेट है ना? याद आया तुम्हें कुछ? टंग से टच करोगे तुम्हें हार्ड पैलेट दिखाई देगा, राइट? नहीं? यो मैम। यस है ना? हार्ड, तुम खुद ही टच करते चले जाओ, मैं सिर्फ बोलूंगी, ठीक है? तो तुम्हें इजी हो जाएगा समझना। अभी तुम लोग कुछ खा रहे थे, किसी ने टॉफी खाया, किसी ने चीनी खाया, किसी ने कुछ खाया, खाना खाया, तो आपने खाना कैसे खाया? विद द हेल्प ऑफ इन योर माउथ। उसको पूरे को क्या बोल देंगे यार? बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी? याद रहेगा ये? यो मैम। ठीक है, चलो यो मैम। बोल रहे हैं, आपने अपने टंग से टच करते चले जाना है, ठीक है? अब देखो, टंग से करोगे, हाथ से नहीं करना। हाथ को अपने चलाए रखो, मुंह बंद करके लग जाओ शुरू। हार्ड पैलेट टच करो, हार्ड पैलेट के पीछे जाओ, अब सॉफ्ट पैलेट, उसके और पीछे अगर जा सकते तो जाओ, वहां पे आपको वो क्या दिखा? उल्वा, वुल्वा, सॉरी, ठीक है? दैट्स अ हैंगिंग स्ट्रक्चर व्हिच इज जस्ट बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट, ठीक है? तो देख रहे हो ना कैसे ये बेचारा हैंग हुआ पड़ा है यहाँ पे, ठीक है? सो दैट इज हार्ड पैलेट, देन सॉफ्ट पैलेट, देन वुल्वा, फाइन। अब आपके जो नोज के साथ, नोज और फेरिंग्स, अगर आपका नोज का, अगर आपका नोज फेरिंग्स के साथ एसोसिएटेड है, उसको हम बोल देते हैं नासोफेरिंग्स। नोज के और फेरिंग्स के साथ, यानी ये, और ये प्रेजेंट कहाँ पे? नैरो फेरिंग्स आपके हार्ड पैलेट के ऊपर, ये देख रहे हो ना हार्ड पैलेट। अगर मैं हार्ड पैलेट को हटा दूं, अगर मैं ये टच करो जरा हार्ड पैलेट ना, उसको हटा दूं, ठीक है? तो नॉर्मली एयर जो होगा, मुझे यहाँ से जो ब्रीदिंग में करती हूँ वो आराम से आपके मुंह तक आ सकती है, ठीक है? तो इसीलिए हार्ड पैलेट है वहां पे। तो आप देखोगे ना, हम जब कभी, जब अगर आपने कभी अपना विक्स लगाया है या जिंदू बाम लगाया है, तो जब आप उसको ब्रीद इन करते हो तो वो ठंडक मुंह की तरफ भी आ जाती है, कभी आती है ना ठंडा ठंडा यस फील। मैम। मेंटोस खाते हो या और क्या खाते हो यार, कोई फ्रेशनर, माउथ फ्रेशनर, कुछ भी, है ना? तो वो ठंडा ठंडा फीलिंग देता है, राइट? तो वो इसीलिए ही होता है। तो आप अब समझ में आए? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। यार तुम यो मैम। जाओ, तुम बनाने मत लग जाया करो, वरना ना तुम समझ में नहीं आएगा। मैम टाइम देंगे आपको, लिखने का टाइम है, कम है बट स्टिल, ठीक है? अब देखो, नासोफेरिंग्स हो गया, हार्ड पैलेट हो गया, सॉफ्ट पैलेट हो गया, वुल्वा हो गया, बक्कल कैविटी हो गया, ठीक है? बक्कल कैविटी और फेरिंग्स, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी या फेरिंग्स जब एसोसिएटेड होते हैं साथ में, उसको कह देते हैं ओरोफेरिंग्स। क्या कह देते हैं? ओरोफेरिंग्स। समझ में आ गया? यो मैम। यो मैम। अब जो फेरिंग्स होता है, यानी कि यार फेरिंग्स होता क्या है? ये एक चैम्बर है जहां पे आपका फूड प्लस एयर दोनों चल रहे होते हैं। देख लेते हैं यार, फूड पाइप से फूड जाएगा, फूड पाइप का दूसरा नाम है ईसोफेगस। इसके ऊपर आपको एक छोटा सा ऐसे गोल गोल गड्ढा दिख रहा है, इसको हम गुलेट कह देते हैं, ठीक है? चलो लेफ्ट साइड देख लो अब जरा, फूड पाइप के साथ ही वहां पे बैठा होता है विंड पाइप भैया। विंड पाइप का दूसरा नाम है ट्रैकिया, ठीक है? उसी के थोड़ा ऊपर उसको प्रेजेंट होता है लैरिंग्स। और वो जो गड्ढा आपको दिखाई देगा, जो छोटा सा गड्ढा बना हुआ है, उसको हम बोल देते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोल देते हैं एपिग्लॉटिस। या जब आप खाना खाते हो, आपसे बड़े है ना, आपके भाई बहन या मम्मी पापा या कोई भी है ना आपसे बड़े, तो कहते हैं यार खाते टाइम बोला मत करो, है ना, वरना क्या करोगे? करते हो ना तुम? और फिर मैम। खाना कहाँ चला जाता है वो? क्यों होता है तुम्हारा खाना कहाँ जाता है? एपिग्लॉटिस की तरफ चला जाता है ना। फिर तो मम्मी पानी लाओ, पापा ये लाओ, वो लाओ, ऐसा करो, ये करो, मेरे तो गले में खाना फंस गया। वो एक्चुअली तुम्हारे गले में नहीं फंसता, वो तुम्हारे विंड पाइप में चला जाता है, क्योंकि तुम इतने गप्पे जो मार रहे होते हो खाना खाते टाइम, है ना? हंस रहे होते हो, कूद रहे होते हो तुम, है ना? कई तो कूद कूद के खाना खाते हैं, अलग ही लेवल का खाना खाने का लेवल होता है उनका, इसीलिए होता है, ठीक है? तो अगर तो इसलिए बोलते हैं कि खाना खाते टाइम क्या करना है, आपने बात नहीं करना है, आपने हंसना नहीं है, हंसने से तो ज्यादा हो जाता है, ठीक है? तो उस टाइम क्या होता है कि एपिग्लॉटिस ओपन हो जाता है और खाना गलती से आपके विंड पाइप में चला जाता है। समझ में आ गई फेरिंग्स या नहीं? यो मैम। दैट्स ऑल। बना लो, चलो बना लो, जल्दी बना लो। वैसे तो मैम नोट्स दे ही देंगे, ऐसे तो है नहीं कि नोट्स नहीं मिलेंगे तुम लोगों को। ठीक है, बना लिए सबने? यो मैम।
ये जो इतनी जल्दी तुम यो यो कर देते, तुम साथ साथ में बना रहे होते हो क्या? मैम एक हाँ क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो। मैम जैसे आपने बोला ना खाना खाते टाइम विंड पाइप में चल जाता है खाना गलती से, यप यप। तो फिर हम्म। तो फिर मतलब उसको ठीक करने के लिए हम पानी पीते हैं, तो वो भी गलती से जाता है विंड पाइप में कि वो सीधा विंड पाइप में चला जाता है? वो विंड पाइप में मतलब कैसे? वो फिर ना सेटल डाउन कर लेता है। अब यार देखो ऐसा होता है जब आप खाना खा रहे हो ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा, और विंड पाइप कुछ ज्यादा इतनी बड़ी थोड़ी, छोटी सी है, तो खाना थोड़ा बहुत तो चला ही जाता है। कभी कभार खाते खाते भी चला जाता है, होता है ऐसा। मिर्ची लग जाती है गले में, थोड़ा सा इधर हिचकिचाहट होती है, कभी नोटिस किया है? नहीं किया होगा, यस मैम। है ना? योयो मैम। पर आप कभी नोटिस करना, जब भी आप पानी पीते हो, पानी पीते ही आपके वो विंड पाइप में जाता है, विंड पाइप पे जाता है, तो वो आपको नॉर्मलाइज करता है। पानी दिक्कत नहीं करता, खाना दिक्कत करता है, क्योंकि पानी तो यस मैम। लिक्विड होता है। लिक्विड चीजें तो आराम से, क्योंकि आपकी बॉडी तो पूरी लिक्विड ही है ना, ज्यादा से ज्यादा तो उसमें तो पानी ही, वाटर है ना आपकी बॉडी ज्यादा भरी हुई, रादर देन फूड पार्टिकल्स है, इसीलिए। ओके मैम, थैंक यू। ओके वेलकम। बना लिया तुमने या अर्जे लगा देने बनाने में? हाय रब्बा, नोट्स दे दिया करूँ कि बना लिया करो। चलो ध्यान से सुनो अब तुम, ये मैंने समझा दिया सारा कुछ, ठीक है? ओके हाँ, ओहो सॉरी, एक सेकेंड। हेलो हेलो। यस मैम हेलो। योयो मैम। यस मैम। यस मैम योयो मैम। चला गया, सॉरी सॉरी। क्या करना था मुझे? ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ, समझ में आ गया सबको? यस मैम। योयो मैम योयो मैम। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं फटाफट से। रेडी? सिर्फ 30 सेकेंड्स है, करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ परमानेंट टीथ? अभी अभी करवाया है, आंसर लिखो फटाफट से चैट पे, चैट पे चैट पे चैट पे। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, तुमने तो मेरा दिल ही खुश करता यार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, पढ़ने लग गए हो तुम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड जॉब, वेरी नाइस। अपना है 212, sorry 2123 divided by 2123, that is for a permanent teeth, right? Next, the hard chewing surface of the teeth, the hard chewing surface of the teeth made up of dash helps in mastication of food. Mastication क्या होता है, किसी को नहीं पता? यार फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना, जो ग्राइंड कर सके, जिसको च्यू कर सको, वो कौन करता है? डेंटिन, इनामल, रूट या सीमेंटम? चैट पे लिखेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा। चैट पे लिखो ए बी सी या डी, 1 2 3 4 मत लिख देना। चलो जल्दी करो, क्या टाइम है? टाइम है। डन और नॉट? योयो मैम। ओके, योयो 5 मैम। 1 2 3 4 5, चलो बस बहुत है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बी बी ए बी बी बी। ओके 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 ओके। आदो ने तो आंसर ही नहीं दिया है, तुम यहाँ पे क्या जगराता कर रहे हो बैठ के? जल्दी बताओ मुझे, जो बात के वो जवाब दो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बट कुछ बच्चों ने आंसर ए दिया है यार, ए तो आएगा ही नहीं, ठीक है? ए क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सबसे पहले तो बाहर क्राउन होता है, अगर क्राउन दिया होता तो आप फिर भी बोल सकते थे, है ना? फिर इनामल आता है, यस और नो, यस है ना? यस इनामल, मैम। इनामल करता है मास्टिकेशन ऑफ फूड। रूट उसके अंदर आता है, सीमेंटम उसके भी अंदर आता है, जहाँ पे वो चिपकने का काम करते हैं, फेविकॉल का काम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सीमेंटम रूट तो आएंगे नहीं।
बच्चा हो सकता है डेंटिन और इनामल में कंफ्यूज, बट इनामल, अच्छा पहले बताओ 2 आता है या 1 आता है? 1 आता है ना, तो इनामल था ना सबसे पहले। देखो पिक्चर याद नहीं है तुम्हें, इसीलिए मैम कहते हैं पिक्चर को ध्यान से समझो और पढ़ो, ठीक है? क्योंकि पिक्चर एक बार माइंड में बैठ जाए तो आपको इजी हो जाएगा। यार कहाँ चला गया? ये देखो क्राउन है, वाइट वाइट सा, देखो मैम ने अलग से ही बनाया कि आपको इजी हो जाए। क्राउन है, फिर देखो इनामल है, फिर डेंटिन है, फिर पल्प है। दिख रहा है सबको या नहीं? समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। ओके, अब हम शुरू कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले पार्ट से। दैट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम तो कर ही रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल का जो मेन पार्ट है दैट इज, बनाएगा कोई नहीं, सिर्फ 5 मिनट ध्यान से सुन लो, ठीक है? बनाएगा नहीं कोई, क्योंकि अगर आप बनाने बैठोगे आपको समझ नहीं आएगा। इसको बना लेना बाद में बैठ के। सुनो, ये आपको बाहर एक लाइन से दिखाई दे रही है, आउटर ये वाली लाइन, ये वाली यो मैम। है ना, इसको कहते हैं बेटा सिरोसा। सिरोसा क्या कह देते हैं इसको? सिरोसा। सिरोसा। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये कल्ला लेयर है और आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है? इसके बाद आपको यहाँ पे ये गोल गोल से दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे रेड कलर के। यो मैम। क्या? हाँ हाँ, ओके। सिरोसा जो आपको दिखाई दे रहा है, आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यो ठीक है। मैम। सिरोसा जो है बच्चे, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। दूसरी बात, ये बना हुआ है विसल पेरिटोनियम, जो कि बनता है आपका से मीजोथीलियम से। किससे बना है? मीजोथीलियम से। और दूसरी एक और चीज है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है? बट ये सेम चीज यानी सिरोसा जो है आप ईसोफेगस में नहीं देख सकते हो। ये जो आपको है ना ये ट्रांसफर सेक्शन दिखाया, जनरली ये ऐसे दिखता है, बट मैंने काट के इसका ये पार्ट, ये वाला पार्ट दिखाया, इसीलिए आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो आप ये मत सोचना मैम यहाँ पे तो आपने लॉन्गिट्यूडनल लिखा है, तो ये लॉन्ग तो नहीं दिख रहा, ये तो गोल गोल दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है, बट ये एक, जैसे ये पेन है ना ऐसे लॉन्गिट्यूडनल है, इसको मैंने कट करके ये वाला फेस दिखाया, ये वाला नहीं, ये वाला फेस। समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ आया? ठीक है, तो सिरोसा समझ में आ गया। सिरोसा के बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है नीचे बेटा, उसको हम कहते हैं आउटर, ये जो गोल गोल से दिख रहा है आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल। आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल के बाद जो ग्रीन सी लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम बोलेंगे इनर सर्कुलर, गोल है ना पूरा, सर्कुलर मसल। आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल और इनर सर्कुलर मसल जो है, दोनों को मिला के हम बोल देते हैं मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस है क्या? मस्क्यूलरिस से ही समझ आ रहा है कि कुछ मसल प्रेजेंट है इसके अंदर। तो ये जो मसल है बच्चे, मस्क्यूलरिस है, ये एक स्मूथ मसल है। इसको हम क्या बोल देते हैं? पेरिस्टालिस। पेरिस्टालिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फूड की मूवमेंट करती है। ऑब्वियस सी बात है यार, खाना खा रहे हो, खाने को नीचे भी तो जाना है, बैठा थोड़ी रहेगा वहां गले के अंदर कि हाँ भैया मैं तो यहीं खुश हूँ, ऐसा तो होगा नहीं ना। नो मैम। ठीक है, तो मस्कुलरिस में जो पेरिस्टालिस होता है बच्चे, वो क्या करता है? वो इसकी मूवमेंट करता है, किसकी? फूड की। समझ में आ गया? यो मैम। ठीक है, तो सिरोसा हो गया, फिर आउटर लॉन्गिट्यूडल मसल हो गया, फिर इनर सर्कुलर मसल हो गया। आउटर लॉन्गिट्यूडल मसल और इनर सर्कुलर मसल को हम कहते हैं मस्कुलरिस। उसके बाद जो आपको ये व्हाइट व्हाइट लाइन दिख रही है यहाँ पे गोल गोल सी, इसको हम बोल देते हैं सबम्यूकोसा। क्या कह देते हैं इसको? सबम्यूकोसा कह देते हैं। यस, सबम्यूकोसा क्या होता है यार? ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है बच्चे? ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि आप ब्लड वेसल में देख सकते हो। कहाँ देख सकते हो? ब्लड वेसल। अब ये क्या करता है? सबम्यूकोसा क्या करता है? ऑर्गन्स है ना आपकी बॉडी के अंदर, उन ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है? यो मैम। समझ में आ गया? अब ये जो ब्लड वेसल है, मैंने कल भी बताया था यार, एब्जॉर्प्शन, पहले इंजेक्शन होती है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता था? एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? ओए हेलो बच्चों, कल नहीं करवाया मैंने? व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? फूड ब्लड के साथ मिलता है। हाँ हाँ, क्या करता है?
ब्लड में एंटर होते हैं फूड पार्टिकल्स। हाँ, जो फूड पार्टिकल्स आपके ब्लड में एंटर होता है उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यार तुम भूल कैसे सकते हो? पढ़ के आया करो पुस्तड़ बच्चों, पढ़ के आया करो तुम, ठीक है। ये अब इसके अंदर क्या है यार, इसके अंदर हमारे यहाँ तक समझ में आ गया सबको, सब म्यूकोसा तक। ये मैम। मैम। सब म्यूकोसा के बाद अंदर की तरफ जाते हैं हम, म्यूकोसा आ जाता है। म्यूकोसा आगे फर्दर 3 में डिवाइडेड है, तो देख लेते हैं यार कौन कौन से। ये रेड कलर का आपको जो दिख रहा है बेटा, इसको हम बोल देते हैं मस्क्यूलैरिस म्यूकोसा, म्यूकोसा। उसके नीचे, उसके बाद जो आपको येलो येलो लाइन की लाइनिंग्स दिखाई दे रही है बच्चे, उसको बोलते हैं लेमिना प्रोप्रिया। और उसके बाद ये जो व्हाइट लाइनिंग दिखाई दे रही है उसको क्या देते हैं, एपिथेलियम। बहुत तगड़ा रोल है इसका, ठीक है, ऑब्वियसली है। वो अभी जस्ट एक नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं कि ये सब होता क्या है, कल गहरी स्टडी करेंगे इसकी, ठीक है। और फिर प्रेजेंट होता है आपका ट्यूमेन। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, बना लो जिसने नहीं बनाया। और मैं कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें वो बता दूंगी। एक मिनट, ओके, बना रहे हो सब? यस मैम। ये यस मैम। बना लो बना लो। तो आप मेरे को बनाते बनाते, मुझे तब तक हम एक छोटी सी बात भी कर लेते हैं। मुझे ये बताओ कि आप में से, एक मिनट, क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना? आप में से कौन कौन विक्रम बत्रा सर को जानते हैं? बस कुछ ही बच्चे, 3 4 5 ही जानते हो यार। विक्रम बत्रा सर को नहीं जानते तुम लोग? विक्रम बत्रा, मैम क्या बोला आपने? विक्रम बत्रा सर, कैप्टन विक्रम मैम बत्रा। शेरशाह। हाँ, शेरशाह मूवी देखी होगी है ना, बिल्कुल। तो उसमें यस शेरशाह मैम। जो होते हैं वो विक्रम बत्रा सर का, मतलब जो सिद्धार्थ मल्होत्रा होता है वो शेरशाह का रोल, सॉरी, विक्रम बत्रा सर का रोल प्ले करते हैं, है ना। तो वैसे ही आज जो है मैम, अनुज, एक क्या, मेजर अनुज सूद है, राजपूत है। एक सूद भी है, अनुज सूद भी है, एक अनुज अनुज राजपूत भी हैं। तो उनके पेरेंट्स से मैम आज मिलकर आए हैं, जो कि अब नहीं रहे, अनुज राजपूत सर नहीं रहे। तो उनसे कुछ चीजें सीखी मैंने आज, जो मैं तुम्हें भी बताना चाहूंगी ऑब्वियसली, और मैं कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगी तुम्हें, ठीक है। और तुम्हें पता है विक्रम बत्रा की जो फैमिली है वो पालमपुर में रहती है, पता है तुमको? यस मैम। तो वैसे ही मैं, जो अनुज सर है उनके पेरेंट्स रहते हैं यहाँ पे पंचकुला करके एक जगह है वहां पे, ठीक है, यहाँ से कुछ ही दूर है। तो मैंने मतलब वहां से क्या सीखा, मैं रियली आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो डिमोटिवेटेड होंगे, है ना, जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होंगे। तो आपको ये हो रहा होगा, मैं कितना भी पढ़ लूं मेरे मार्क्स तो आते ही नहीं है, तो मैं पढ़ना छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, है ना। और क्या बोलते हैं मैम, मेरे को लगता है कि मुझे पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स अच्छे ही नहीं आने वाले। ऐसे हैं कौन कौन है? कोई नहीं है, किसी को भी नहीं लगता है ऐसे? तुम डिमोटिवेट ही नहीं होते हो? वाह यार, हमेशा मोटिवेटेड रहते हो, वाह क्या बात है। होता है, होता है ना, एक दो को ही होता है बस, बाकी बाकी तुम्हारा दिल पत्थर का बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने उनसे एक्चुअली, उन्होंने, उनके फादर ने उनको बोला, जो उनके फादर हैं, उन्होंने उनको कहा कि बेटा, अच्छी बात है आप डिफेंस में जाना चाहते हो, बट ये आपका प्लान ए है, तो आप अपना प्लान बी भी रखो। बना लिया ये तुम लोगों ने? यस मैम। चलो फिर मैम स्टॉप करो, ठीक है, ठीक है। तो माय फेवरेट हीरो, वाह नाइस, क्या बात है। तो यार क्या हुआ ना कि उनके फादर ने उनसे पूछा कि बेटा, आप अपने जो अपना प्लान ए रखा हुआ है वो बहुत अच्छी बात है, बट आपके साथ प्लान बी भी होना चाहिए, ठीक है। तो पता है उन्होंने रिटर्न में क्या बोला? जो मेजर अनुज राजपूत थे, उन्होंने रिटर्न में ये बोला कि मैम, कि फादर साहब या मेरे पापा जी, जो जो उनके पापा जी थे ना, उन्होंने क्या बोला, एक सेकंड होल्ड करना, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उन्होंने ये बोला कि पापा, मैं जो है सिर्फ मैं डिफेंस में जाना चाहता हूँ, मैं डिफेंस के अलावा और किसी में भी नहीं जाना चाहता। तो उनके फादर ने कहा बेटा प्लान बी तो रखो,
मेरा प्लान ए, मेरा प्लान बी यही है यानी डिफेंस है, ठीक है। तो वो मैंने सीखा कि मतलब सही बच्चे ने, मतलब उस टाइम तो वो बड़े ही थे, ऑब्वियसली मेरे से 2 साल बड़े हैं वो, ठीक है। तो मैंने ये सीखा कि यार जो आपका प्लान है, अगर आपका प्लान डॉक्टर बनने का है, अगर आपका प्लान डेंटिस्ट बनने का है, आपका प्लान जिसमें भी जाने का है ना, नीट क्लियर करके आप आर्मी के उसमें भी जा सकते हो ऑब्वियसली। तो आपका जो भी प्लान है वो आपने क्या करना है, उस पर फोकस रहना है, आपने चेंज नहीं करना। प्लान भी होना गुड पार्ट, नॉट अ प्रॉब्लम। ऑब्वियसली यार हर कोई पेरेंट चाहता है उनका बच्चा क्या हो, एक अच्छे करियर पे जाए, हाँ या ना, है ना। इसलिए आपको इतना डांटते हैं नहीं डांटते। ऐसा तो नहीं है पासफुली पड़ोसी वाली आंटी आपको डांटती है, ऐसा होता है क्या? आजा नहीं। आजा रिंकी बेटा मैं तेरे को डांटती हूँ, फिर तू पड़ी हो, ऐसे बोलते हैं पड़ोसी वाली आंटी? नहीं ना, मम्मी बोलती है, सबसे घर वाले सबसे ज्यादा डांटते हैं ना, यस मैम। है ना। तो वो जो है उन्होंने अपना प्लान देखो कामयाब रखा, और जैसे ही उनका 12th क्लियर हुआ उन्होंने अपना एनडीए क्लियर किया। एनडीए इज यू नो व्हाट इज एनडीए? नेशनल डिफेंस नेशनल डिफेंस एकेडमी। यस, नेशनल डिफेंस एकेडमी आप क्लियर करके आगे आप आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में जा सकते हो। उन्होंने वो क्लियर किया आफ्टर +12। उन्होंने ड्रॉप भी नहीं किया इसके लिए कुछ भी, उन्होंने मतलब अलग से खुद ही प्रिपरेशन करी और खुद ही उन्होंने क्लियर किया। तो मेरा भी आपको यही मैसेज है कि यार जो आपने गोल चूज किया है उस पर फोकस करो और उस पर पूरा प्रिपेयर करो, ठीक है। यस मैम। मैम। थैंक यू मैम। वेलकम, थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना, ठीक है।